भागवत जी में 6 अध्यायों में पहले महिमा कही गई है। पद्म पुराण की महिमा है ये। भागवत जी की महिमा पद्म पुराण में लिखी है कि भागवत श्रवण करने से क्या होता है। पहले महिमा सुनाई गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप कैसा है भागवत जी में बताया गया है। सच्चित आनंद भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान, आप में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन किया है? किसने भगवान को देखा है? जिसने भगवान को देखा वो हाथ उठाइए। मैया आपने नहीं देखा भगवान को? पीली मैया नहीं देखा? आपने देखा भगवान को? कहां देखा बताओ? आप लोगों ने भगवान को देखा है? नहीं देखा? हाँ या नाम उत्तर दो। गोल गोल ना सिर हिलाओ मेरी मां। भगवान को देखा है? हाँ या ना? ये मैया कह रही नहा, ना भी से कह रही और हाँ भी नहा। देखा है भगवान को? नहा। क्या समझे हम? नहा के हाँ? हाँ। कहां देखा है? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, ये पांव भागवत जी की तरफ कर रखा है आपने? बताओ, भगवान जी को देखा है आपने? कहां कहां देखा आप लोगों ने? भगवान को हम लोगों ने सब जगह सब समय देखते हैं। भगवान इस संसार में जो दिख रहा है, जो दृष्टि गोचर है, जो हमारी आंखों के सामने है, जिसे हम देख पा रहे हैं, वो कौन है? कौन है वो? भगवान ही तो है। अब आप कहेंगे महाराज जी जो दिख रहा है वो भगवान है। हाँ, जो दिख रहा है सब भगवान है। अब आप कहेंगे कैसे? ऐसे, आप अब गर्मी आ गई और आपको ठंडा पानी पीना है तो कुम्हार भाई के पास जाकर आप क्या मांगते हैं? भैया जरा हमें एक सुंदर सा क्या दो, जोर से। क्या? घड़ा। हे कुम्हार भैया हमें क्या दो? घड़ा दो, क्योंकि गर्मी आ गई है, हमें इसमें पानी पीना है। क्या मांगते हो आप? घड़ा। परंतु आप जरा विचार करना, वो घड़ा है जो आप मांगने गए? वो घड़ा है? क्या है वो? वो सिर्फ माटी है। वो घड़ा है ही नहीं। घड़ा नाम दिया गया है। ऊपर से नीचे तक उसमें क्या है? उस घड़े में जो कुम्हार भाई की दुकान में मिलता है, उस घड़े में माटी के सिवा कुछ होए तो मुझे बताओ। है? है? हाँ या ना? है? है कुछ नहीं, है माटी। है क्या? है क्या? माटी। पर आपने कहा क्या? घड़ा। क्यों कहा? माटी को घड़ा क्यों कह दिया आपने? क्योंकि व्यवहार में उसे घड़ा ही बोला जाता है। जब तत्व की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो घड़ा नहीं होगा, वो माटी है। लेकिन व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। जैसे आप माटी को आप देख रहे हैं माटी, पर कह रहे हैं घड़ा। देख रहे हैं माटी पर कह रहे हैं घड़ा। यही तो भ्रांति है। देख रहे हैं भगवान को और उसी भगवान को आप कह रहे हैं संसार। ये जो संसार है, जैसे माटी ही घड़ा बनी, ऐसे भगवान ही संसार के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अज्ञानवश उस माटी के घड़े को, माटी को हम घड़ा नाम देते हैं। अज्ञानवश भगवान को हम संसार कहते हैं। जो दिख रहा है वो सब ईश्वर है। सीय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध, सो हम तत्वमसी। सब कह रहे हैं सब भगवान है, उनके सिवा कभी कुछ था ही नहीं। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सब जगह रहते हैं, सब में व्यापकता है परमात्मा की,
भगवान को देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दही में घी है, दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। उसी तरह कण कण में भगवान है, पर उस कण कण के भगवान तक पहुंचने के लिए अपने मन को मथना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा। वो प्रेम की मथानी उठाइए और भाव की रस्सी से मथ डालिए, और जब मंथन कर डालेंगे तो आपके हृदय में ही ईश्वर का प्राकट्य हो जाएगा, हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। ईश्वर कहीं बाहर का विषय ही नहीं है, भगवान तो सबके भीतर हैं, बाहर भी हैं भीतर भी हैं। इसलिए सत्य है, ईश्वर सत्य, चित्त मीन्स प्रकाश सबके भीतर विराजमान, आनंद के सागर हैं। भगवान आनंद के सागर हैं।